नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था, वाने ने कुछ कहा था दिशा को, और वो चीज़ दिशा ने श्रुति को भी बता दिया था। श्रुति सुनने के बाद कहती है, ओके, अगर ये चीज़ मेहर को पता चल गया तो? दिशा कहती है, पता नहीं चलेगा, अगर पता भी चल जाएगा तो बाना में हम जानेंगे, हमें क्या। वैसे भी गर्लफ्रेंड उनकी है, प्लान उनकी है। श्रुति कहती है, गर्लफ्रेंड? दिशा कहती है, तुम्हें पता नहीं है, बाना मैम हॉस्पिटल से सीधा डेट पे गई थी। श्रुति कहती है, अच्छा, तो इतने सारे चीज़ें हो गई है पर मुझे बताया नहीं। कोई ना, चलेगा। वैसे भी मुझे सिर्फ दी की खुशी चाहिए। दिशा कहती है, तो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। श्रुति कहती है, श्योर। दूसरी तरफ महर एक पेशेंट को चेक करके आ रही थी, क्योंकि उसे वाने से मिलने जाना था। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है। स्क्रीन पर दिशा शो हो रही थी। महर कॉल पिक करती है। दिशा कुछ बताती है। महर की फेस एकदम से सीरियस हो जाती है। महर कहती है, ठीक है, मैं जस्ट अभी पहुंचती हूँ। उसके बाद महर वाने के घर की ओर जाने के लिए निकलती है। अब जानते हैं वाना ने आखिर क्या कहा था। वाना ने कहा कि महर को कॉल करके बताना कि मैं सीढ़ी से गिर गई हूँ, सर में चोट लग गई है। इसलिए दिशा ने कहा था कि मैम अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। अब जानते हैं आखिर महर की रिएक्शन क्या होगी जब उसे पता चलेगा कि वान्या ने झूठ बोला है। वानी अपने कमरे में बेड के ऊपर बैठी हुई थी। अपने प्लान के हिसाब से उसने सिर पे पट्टी लगा ली थी। अब महर वान्या के घर के आगे पहुंच गई थी। वो सीधा जाती है वान्या के कमरे में। वान्या मासूम सा वेश बनाकर बैठी हुई थी। महर जाती है वान्या के सामने, फिर उसके पास जाकर वानी को अच्छे से देखने लगती है। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। महर कहती है, तुम क्या चैन से बैठ भी नहीं सकती? तुम्हें बाहर जाने की किसने कहा था? तुम्हें मैंने बोला था ना कि मुझे टेंशन मत देना। फिर भी। महर रोने लगी थी। वान्या उसे चुप कराने लगती है। महर, रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम रो मत यार, मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। और उस वक्त वान्या उसको हक कर ली थी। वान्या ने अपने सिर से पट्टी हटा लेती है। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम रो मत। मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है। महर जब सुनती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और ये मैं मजाक कर रही थी, वो वान्या की ओर देखती है। वान्या ने सिर से पट्टी हटा लिया था। तो महर वान्या से अलग होती है। फिर बेड से तकिया उठाकर वान्या को मारने लगती है। वान्या कहती, महर, ये ना गलत कर रही हो, मुझे मार क्यों रही हो? महर कहती है, रुको, तुम्हें मैं अच्छे से बताती हूँ। ये जो मजाक किया है ना तुमने, ये बहुत बुरी थी। रुको, अब मैं तुम्हारी सर सच में फोड़ देती हूँ। ये दोनों ना भाग रहे थे। कमरे में वान्या आगे और उसके पीछे महर। तुम ना रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। इस भाग दौड़ के चक्कर में महर गिरने वाली थी।
तभी वान्या ने महर के हाथ पकड़ लेती है और वान्या भी डिसबैलेंस हो जाती है। उस वजह से अब दोनों बेड के ऊपर गिरते हैं। महर नीचे और वान्या उसके ऊपर। वान्या के हाथ अभी भी इंजर्ड था, पर अब के लिए मानो उसे दर्द महसूस नहीं हो रही हो। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। वान्या धीरे से अपनी लिप्स को महर की लिप्स की ओर ले जाती है। महर धीरे से कहती है, वान्या, ये तुम क्या कर रही हो? वान्या कहती है, कुछ नहीं, तुम्हारी सारी गुस्सा को शांत कर रही हूँ। महर और कुछ कह नहीं पाती, मानो उसके पास शब्द ही नहीं थे। वान्या ने धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। उसने ठीक होठ रखे थे, किस अभी तक स्टार्ट नहीं किया, पर महर की आंखें बंद हो गई थी। उस पर जब मैं वान्या ने अपने होठ महर के होठों पर रख दिए थे, और ये चीज वान्या देख के उसके फेस पर छोटी सी एक स्माइल आ गई। फिर वान्या धीरे से महर को किस करने लगती है। किस बहुत सॉफ्टली हो रही थी। कुछ देर बाद महर भी वान्या के साथ देने लगती है। इनकी यह किस लगभग 5 मिनट तक चलती है। फिर वान्या के रूम पर कोई नॉक करता है। वान्या धीरे से महर के ऊपर से उठ जाती है। महर जब महसूस करती है वान्या उसके ऊपर नहीं है, वो आंखें खुलकर बैठ जाती है। वान्या महर की ओर देख रही थी और महर वान्या से नजर चुरा रही थी। उसकी फेस पूरी लाल हो गई थी। वान्या कहती है, वैसे तुम कुछ कह रही थी। महर अब उठ गई थी बेड से। वान्या को थोड़ी साइड में धक्का देती है। तुम्हारी ना कुछ ज़्यादा हो रही है आजकल, तुम ड्रामा बहुत कर रही हो। महर तो वहां से भाग कर चली गई। वान्या अपने सिर पे हाथ मारती है। अब मैंने क्या किया जो उसने मुझे ड्रामाटिक बोल दिया? फिर सनोक। वान्या कहती है, हाँ, आ जाओ। दिशा अंदर आती है। मैम, वैसे ऐसा क्या हुआ जो महर यहाँ से भाग के चली गई? मुझे लगा आपके प्लान के बारे में जानने के बाद आज सच में आपकी सर फोड़ने वाली है, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वानी कहती है, दिशा, तुम्हें लगता नहीं तुम ज़्यादा बोल रही हो? दिशा कहती है, सॉरी मैम। फिर वानी कहती है, ओके, कोई बात नहीं। वैसे तुम आई क्यों थी? दिशा कहती है, वो मैम, आपकी मेडिसिन खाने की टाइम हो गई है। वानी कहती है, ठीक है, मैं खा लूँगी, तुम जा सकती हो। दिशा वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ महर वानी के कमरे से चली आई थी, पर अभी तक वो घर पर नहीं गई थी। श्रुति के पास बात कर रही थी। अब वो थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। महर कहती है, श्रुति, तुम्हारी पढ़ाई कब खत्म होगी? श्रुति कहती है, दीवो, और 1 साल है। वैसे भी मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है। कुछ दिन बाद मुझे फिर से हॉस्टल में जाना पड़ेगा। महर कहती है, तुम यहाँ रुक कर भी तो पढ़ सकती हो। श्रुति कहती है, दी, कर तो सकती हूँ, पर वहाँ पर मुझे इजी होगी, और वैसे भी वान्या दी से मैं जिद करके यहाँ आई थी। महर कहती है, अच्छा, तो तुम कब जाने वाली हो? श्रुति कहती है,
दी छुट्टी ख़त्म होने में 20 दिन बाकी है और उसके बाद मेरी एग्ज़ाम्स है। महर कहती है ओके, दिन तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना, या फिर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? श्रुति कहती है नहीं दी, अच्छे से चल रही है, और वैसे भी वो मुझे हेल्प भी करती है। महर कहती है अच्छा, अच्छी बात है। ये दोनों बात करते हुए 1 घंटा हो गया था। रूम में वान्या बैठ कर महर के बारे में सोच रही थी। फिर उसे अभी तक पता नहीं है कि महर नीचे बैठी हुई है। महर तो जाना चाहती थी पर श्रुति ने रोक लिया था, इसलिए महर रुक गई थी। अब आते हैं डिनर के वक्त पर। महर श्रुति डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी वान्या आती है। वान्या महर की तरफ देखती है, पर महर वान्या को नहीं देख रही थी, क्योंकि उसे अब भी वही किस सीन याद आ रही थी। वान्या महर के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। अब सब लोग खाना खाने लगते हैं। डाइनिंग टेबल पर माहौल एकदम शांत था, पर महर के दिल की धड़कन अब बढ़ चुकी थी, क्योंकि वान्या ने अपनी पैरों से महर की पैर को टच कर रही थी। महर अब उसकी तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में वो कहने लगती है ये सब बंद करो। पर वान्या उसकी ओर देख कर भी बस एक छोटी सी स्माइल करती है। फिर वान्या कहती है महर, तुम्हें कुछ और खाना है? महर कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरी हो गई। वान्या कहती है ऐसे कैसे नहीं, तुम्हें स्वीट्स पसंद है ना, तो स्वीट तो तुम्हें ज़रूर खाना है। महर कहती है नहीं, मुझे नहीं खाना है। श्रुति कहती है दी खा लो। वैसे भी वान्या दी इतनी रिक्वेस्ट कर रही है। महर अब और कुछ नहीं कह पाती। अब सब खाना खा चुके थे। श्रुति अपने कमरे में चली जाती है। वान्या अभी तक नहीं गई थी। वान्या कहती है महर, तुम घर कैसे जाओगी? महर कहती है स्कूटी से, क्योंकि मैं यहाँ चल के तो नहीं आई हूँ। वान्या कहती है तुमने स्कूटी कब ली? महर कहती है मैंने नहीं ली है, ये पापा की है। वान्या कहती है ओके। फिर महर कहती है और कुछ पूछना है तुम्हें? वान्या कहती है नहीं, पूछना तो कुछ नहीं है, पर महर कहती है पर क्या? वान्या कहती है कुछ नहीं, छोड़ो। महर कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, पापा वेट कर रहे होंगे। वान्या कहती है ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बाहर छोड़ के आ सकती हूँ? महर कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ, और तुम जाके मेडिसिन खा लेना। वान्या कहती है ठीक है मैडम जी, आपकी जो हुक्म। महर वहाँ से चली जाती है। वान्या अपने कमरे में चली जाती है, मेडिसिन लेती है। फिर उसके बाद वो बेड पर बैठती है। वो बार बार अपनी फ़ोन को देख रही थी। ऐसे ही आधे घंटे बीत जाते हैं। महर अपने घर में पहुंच जाती है। घर पर पहुंचने के बाद वो वान्या को टेक्स्ट कर देती है मैं घर पर पहुंच गई, अब तुम सो जाओ। ये टेक्स्ट वान्या पढ़कर महर को कॉल करती है। महर रिसीव करती है हेलो। वान्या कहती है तुम्हें कैसे पता? मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। महर कहती है वो बस ऐसे ही। वान्या कहती है अच्छा, ऐसे ही, ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, सपने में मुलाकात होगी।
महर कहती है, वान्या फिर से तुम स्टार्ट हो गई। वान्या कहती है, मैं स्टार्ट कहाँ हुई हूँ, ये तो बस। तो आज की बात यहीं तक। आगे जाने में क्या होगा, राधे राधे।